वंदना वाजपेयी जी समकालीन हिंदी कथा जगत में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। पाठकों का एक बहुत बड़ा वर्ग उनका प्रशंसक है। आज सुनिए उनकी लिखी कहानी प्रिय बेटे सौरभ। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। प्रिय बेटे सौरभ, आज तुम पूरे 1 साल के हो गए। मन भावुक है। याद आता है आज ही का दिन जब ईश्वर ने तुम्हें मेरी गोद में डाला था। तब मैं तो जैसे पूर्ण हो गई थी, जिसे पूरे 9 महीने अपने अंदर छुपा कर रखा। पल पल जिसका इंतज़ार किया, उसे देखना छूना कितना सुखद है। हाँ, महसूस तो मैं तुम्हें पहले से ही कर रही थी, अपने गर्भ के अंदर। जब लगता था किसी कली को अपने अंदर कैद कर लिया है, जो पल पल खिल रही है। जब नर्स ने पहली बार तुम्हें मेरी गोद में डाला था तो बिल्कुल रुई के फाहे जैसे थे तुम। लगता था जैसे छूने से भी तुम्हें चोट लग जाएगी। दादी ने डपट कर सिखाया था तब, अरे ऐसे लेते हैं बच्चे को। मेरी गोद में आते ही तुमने आंखें खोलकर मुझे देखा। सब कितना हंसे थे तुम्हारी इस अदा पर। नानी कह रही थी कि लोग डरते हैं कि कहीं बच्चा बदल ना जाए, और ये जनाब देखकर तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि कहीं मेरी माँ ना बदल जाए। तब से लेकर अभी तक का एक एक पल जैसे स्मृतियों के एल्बम में कैद है। जब दिल करता है पलट कर देख लेती हूँ। वो तुम्हारा पहली बार मुस्कुराना, पलटना, घुटनों चलना और मुझे मम्मी कहना। मम्मी, दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द। मिश्री सी घुल गई थी मेरे कान में उस दिन, जिसकी मिठास का रस आज भी घुलता है मेरे कान में। नानी कहती हैं कितना बदल गई हूँ मैं। यकीन ही नहीं होता कि मैं वही लापरवाह सी लड़की हूँ जिसे जगाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती थी, घर में जिसे सब कुंभकर्ण कहते थे, और अब देखो अपने बेटू की हल्की सी ऊँट से भी जाग जाती है। सच्ची 7 घंटे की एक मुश्त नींद क्या होती है ये भूल ही गई हूँ। झपकियाँ आती हैं अब तो। बड़े मामा भी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये कल की फ्रॉक पहनकर घूमती लड़की मम्मी बनते ही बदल गई। मैंने भी कह दिया, क्यों ना बदलूं, मेरा बेटू है ही इतना प्यारा। मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे चारों ओर घूमती है, सुबह से रात तक। तुम्हारी नटखट शरारतें और उनके पीछे भागती दौड़ती मैं। वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता, और जब तुम थक कर सो जाते हो तो तुम्हारे चेहरे पर तैरती मीठी सी मुस्कान। उफ, जी करता है इस मासूम चेहरे को देखती ही रहूं, देखती ही रहूं, पर क्या करूं। दादी कहती हैं नन्हा शैतान सो रहा है, जल्दी जल्दी सब काम निपटा लो। सही ही तो कहती हैं, वही तो समय होता है घर के सारे काम निपटाने का। अब मेरा वक्त तुम्हारी नन्ही झपकी से शुरू होता है। मेरा खाना बनाना, घर साफ करना, यहाँ तक कि नहाना धोना भी उसी वक्त होता है। फिर जैसे ही तुम्हारी ऊँ शुरू होती है, उसके बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए होता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब तुम पापा या दादी के साथ खेलते खेलते कुनमुनाने लगते हो और आकर बस मुझे देख जाते हो और फिर खेलने लगते हो, जैसे तसल्ली कर लेना चाहते हो कि मैं हूँ, तो अपने अस्तित्व की सार्थकता के ना जाने कितनी मधुर ध्वनियाँ मेरी सांसों में बज उठती हैं। और तो और जब तुम अच्छे भले किसी की गोदी में सवार हो खेल रहे होते हो और मुझे देखते ही उसकी गोदी से उतरकर मेरे पास आने की जिद करते हो, या मुझे किसी दूसरे बच्चे को गोद में उठाता हुआ देखकर रोने लगते हो, तो अपने वजूद पर अभिमान हो उठता है। तुम्हारा मेरे ऊपर इस तरह हक जताना ठंडी हवा के झोंके जैसा सुखद लगता है। मेरे नन्हे से फरिश्ते, ईश्वर तुम्हें खूब लंबी आयु व जीवन की हर खुशी दें। अले ले ले, क्या तुमने तो रोना शुरू कर दिया। अब पत्र लिखना बंद। मेरा बेटू बुलाएगा तो मम्मी सबसे पहले उसके पास जाएगी। मम्मी का प्यार दुलार। प्रिय बेटे सौरभ, आज तुम पूरे 3.5 साल के हो गए। तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है, प्ले स्कूल है। आसपास के स्कूलों में कितना देख सुनकर हमने तुम्हारे लिए इस स्कूल को चुना है। सुबह 9 बजे से 1, ताकि तुम अपनी नींद पूरी कर सको। स्कूल में कितने सारे खिलौने हैं, लंच में इतनी वैरायटी, सुंदर गार्डन और बच्चों का ध्यान रखने वाली टीचर्स और आया। जल्दी उठकर कितने मन से तुम्हें तैयार किया। छोटा सा बैग, वाटर बॉटल और एक छोटे से टिफ़िन में तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट्स, ये जानते हुए भी कि वहाँ ये सब मिलेगा। कितने सुंदर लग रहे थे तुम, बिल्कुल राजा बेटा। पापा ने झट से फ़ोटो खींची और दादी ने मुट्ठी भर नमक से तुम्हारी नज़र उतारी।
पैदल ही तुम्हें लेकर स्कूल की ओर कितने उत्साह के साथ चल दी थी मैं। फिर भी जब तुम्हें तुम्हारी टीचर मुझसे दूर करके क्लास में ले जा रही थी और तुम बेतरह मुझे देखकर मम्मी मम्मी चीख रहे थे, उफ, जैसे मेरा कलेजा कटा जा रहा था। ऊपर ऊपर से तुम्हें समझा भी रही थी, अरे रोते नहीं, पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बड़ा साहब बनेगा, अपने पापा से भी बड़ा। और मम्मी शान से सबसे कहेंगी, ये तो मेरा बेटा है। लेकिन तुम तो मेरी साड़ी का पल्लू छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर तुम्हारी टीचर ने ही तुम्हें मुझसे खींचकर अलग किया और दुलारते हुए अंदर ले गई और क्लास में तुम्हें एक सीट पर बैठा दिया। मैं खिड़की के शीशे से तुम्हें देख रही थी। वहाँ तुमने रोना बंद कर दिया था पर सिसक रहे थे, हौले हौले। पहली बार देखा था तुम्हें सिसकते। घर में कभी ऐसे नहीं सिसकते। रोकर तूफान मचा देते हो तब तक जब तक तुम्हारी बात सुन ना ली जाए। पर यहाँ शायद तुम समझ गए थे, यहाँ तुम्हारा रोना कोई नहीं सुनेगा। इसलिए इस बेदर्द दुनिया में अपने दर्द को अपने अंदर दबा कर सिसकने की कला तुमने अपने आप सीख ली थी। उससे पहले तुम कितनी बार रोए हो, चीख कर चिल्ला कर, पूरी दुनिया को सर पर उठाकर, पर तुम्हारी ये सिसकी मेरे हृदय में गड़ गई। अपने आंसू पोंछते हुए मैं घर तो आ गई, पर दिल वहीं छूट गया। 9 से 12 समय जैसे ठहर गया था। एक एक पल बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कितना बुरा लग रहा था आज करीने से सजा घर। हर चीज़ जहाँ की तहाँ, ना बात बात पर रोने चीखने की आवाज़ें, ना खिलखिला कर हंसने की, और हर पल मुझे ढूंढती तुम्हारी निगाहें। ये भी कोई घर है? पर शुक्र है भगवान का, तुम्हारे आते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। कितना अच्छा लगा था फिर से बिखरा हुआ घर। धीरे धीरे आदत पड़ गई स्कूल जाने की, तुम्हें भी और मुझे भी। देखो, कुछ ही दिनों स्कूल जाकर इतना फ़र्क ज़रूर आया कि अब तुम समझदार होने लगे हो। तभी तो मेरे बर्थडे पर छुप छुप कर मेरे लिए कार्ड बनाते रहे और सुबह उठते ही हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी कहकर गले से लग गए। कार्ड क्या, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं, पर ये कार्ड मेरे जीवन का सबसे अनमोल तोहफ़ा है। और उससे भी अनमोल तोहफ़ा है बात बात पर तुम्हारा कहना, मम्मी आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। मेरी बगिया के फूल, जीते रहो मेरे लाल। प्रिय बेटे सौरभ, आज तुम पूरे 14 साल के हो गए हो। मन में अपने पौधे को बढ़ते हुए देखने की खुशी तो है, पर ये क्या हो गया मेरे लाल? क्यों तुम मुझसे दूर जा रहे हो? मैं तो वही हूँ। फिर क्यों तुम्हें मेरी हर बात गलत दिखाई देती है? मैं तो पहले की ही तरह खाने पीने सोने हर बात में तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, पर अब तुम्हें वो ध्यान नहीं टोका टाकी लगने लगा है। जाने कहाँ से सीख लिया है ये माय लाइफ माय रूल्स का जुमला जो तुम बार बार उछालते हो। तो सुन लो बेटा, मैं ऐसे कैसे तुम्हें अपनी मर्जी चलाने दूँ? आखिरकार तुम मुझसे पृथक तो नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। जहाँ गलत हो वहाँ कहना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा। तुम्हें अभी अनुभव ही कितना है जो तुम हर बात को अपने तरीके से समझ सको। और वो क्या जो तुम दोस्तों से कहते फिरते हो, मम्मी टीवी जो दिन भर नॉन स्टॉप चलता रहता है। समझ में नहीं आता, वही सब करते हुए कहते हुए दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी खराब मम्मी में कैसे बदल गई। अपने बच्चे का ध्यान रखना गलत है क्या? पर किससे कहूँ, तुम्हें तो मेरी हर बात से शिकायत है। मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं लगता, दोस्त की मम्मी अच्छा बनाती है, मैं ठीक से कपड़े प्रेस नहीं करती, सलवट रह जाती है। और वो जो तुमने कहा दोस्त की मम्मी ने अंग्रेजी पढ़ा दी, इसीलिए उसके नंबर अच्छे आ गए। मेरे लाल खूब पढ़ो, मेहनत करो, तुम्हारे भी अच्छे नंबर आएंगे। कहने पर उलाहना में कहना, मैं कहाँ से अच्छे नंबर लाऊं, तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। बेटा, क्या अंग्रेजी ना आना किसी माँ का इतना बड़ा दोष होता है? एक दिन तुमने अपने स्कूल ले जाने से महज इसलिए मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे दोस्तों की मम्मी की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। ये सही है कि वो नौकरी करती हैं, रोज़ 4 लोगों से मिलती हैं, दुनिया देख रही हैं, पर मैं, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने इस बात पर सॉरी बोला, वरना मुझे तो अपना अस्तित्व ही बेकार लगने लगा। ऐसी ही हूँ मैं, क्या करूँ, पर हूँ तो तुम्हारी माँ ही। और उस दिन जो तुम कहते कहते रुक गए, हिटलर मम्मी टोका टाकी ना करो, आप तो दुनिया की सबसे बुरी, तुमने तो कह दिया, पर मैं घंटों तकिए में मुंह छिपाए रोती रही। किसने सिखाया तुम्हें ऐसा? कहाँ से आया तुम्हारे मन में ये सब? ये अलग बात है, ये सब कहकर देर तक तुम मुझे मनाते रहे, मेरे आगे पीछे तब तक घूमते रहे जब तक मैं हंस नहीं थी। पर तुम्हारे पापा कह रहे थे कि इस उम्र में होता है, सब ठीक हो जाएगा।
हे प्रभु, सब ठीक हो जाए। मेरा जीवन तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है, तुम ही मुझे गलत समझो। सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। खूब तरक्की करो मेरे लाल। प्रिय बेटे सौरभ, आज तुम 18 साल के हो गए। 12वीं का तुम्हारा रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा। 97% मार्क्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में तुम्हारा चयन इतने अच्छे कॉलेज में हो गया। मन बहुत खुश है। सभी पड़ोसने मुझे बहुत भाग्यशाली बता रही हैं, मिठाई मांग रही हैं। सच में हूँ तो मैं भाग्यशाली जो तुम्हारे जैसा बेटा पाया है, पर तुम्हें घर से दूर भेजने में बहुत बेचैनी है। कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, कौन कमरा साफ करेगा, कौन कपड़े धोएगा, और तुम तो हो ही लापरवाह। खाने पीने की सुध तो रहती नहीं। यहाँ भी खाना सामने पड़ा पड़ा ठंडा होता रहता है। जब तक मैं याद न दिलाऊं तुम खाते ही नहीं। अब वहाँ क्या खाओगे? सोच सोच कर कलेजे में हुक सी उठ रही है। तुम्हारे सामान के साथ लड्डू और मटरी रख रही हूँ, और थोड़ा अचार भी। खाना मन का ना बना हुआ हो तो खा लेना। और हाँ, ताकत का टॉनिक और आयरन कैल्शियम की गोलियाँ भी हैं साथ में। खाना जरूर। सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो पढ़ोगे कैसे? हॉस्टल जाते समय तुम्हारे आंख में आंसू भर के कहना, मम्मी कर लो प्यार, जा रहा हूँ। रुलाई रुकी ही नहीं मेरी फिर तो। सच वही प्ले स्कूल जाने वाला सौरभ याद आ गया। वही क्लास में बैठकर चुपचाप से सकता हुआ। तुम्हारे जाने के बाद तो घर जैसे एकदम खाली हो गया। ना कुछ अच्छा बनाने का मन करता है, ना खाने का। ज़िंदगी की हर खुशी जब सौरभ हॉस्टल से आएगा तब कहकर स्थगित कर दी जाती है। अभी भी पिछले 2 सालों से जब तुम परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे तो भी कहाँ मुझसे बात कर पाते थे। पर मैं तुम्हें देखकर ही तसल्ली कर लेती। तुम्हारी मेहनत को देखकर मन ही मन ढेरों दुआएं देती। पर अब सोचती हूँ उस समय 2 पल बात कर लेती, फिर संजो कर रख लेती उन्हें अपनी यादों में। हे प्रभु, ये दिन इतनी जल्दी क्यों बीत जाते हैं? कौन कहता है कि बेटियां पराई होती हैं? अब तो बेटे भी विदा किए जाते हैं कैरियर के लिए। तुम्हारे पापा कह रहे थे वहीं से कैंपस इंटरव्यू से नौकरी मिल जाएगी, पर मिलेगी बड़े शहर में, हमारे छोटे शहर में नहीं। तो क्या बेटा, अब तुम मुझसे दूर ही रहोगे? पर यह मत सोचना कि मैं तुम्हें मोह के बंधन में डाल रही हूँ। ये तो माँ का दिल है, कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। खूब तरक्की करो बेटा, खूब नाम कमाओ। प्रिय बेटे सौरभ, आज तुम्हारी शादी हुए पूरे 2 साल बीत गए। तुम्हारे साथ पढ़ी नीलम पर हमने भी अपनी पसंद की मोहर लगा दी। तुम्हारे पापा ने भी कहा था आज के ज़माने में बच्चे एक दूसरे को पसंद करें तभी शादियां चलती हैं। हमारे ज़माने गए कि जिससे शादी कर दी गई उसी से निभा लिया। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे घर एक बेटी आ रही है। कभी ये सोचा ही नहीं कि बेटा पराया हो जाएगा। आज भी याद आता है जब बारात निकलौसी के समय सब औरतें कह रही थी, अभी चला लो हुकुम, अब तो बेटा बहू का हो जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा। और मैंने गर्व से कहा था दुनिया बदल जाए पर मेरा सौरभ नहीं बदलेगा। तुमने भी तो उस समय मेरा हाथ पकड़ कर कहा था मेरे लिए दुनिया में सबसे पहले आप हो माँ, बाकी सब बाद में। कितनी तसल्ली हुई थी दिल को। पर अफसोस, औरतें सही थीं और मैं गलत। तुम बदल गए हो बेटा। पता नहीं क्या जादू कर दिया है बहू ने तुम्हारे ऊपर कि अपनी माँ को ही भूल गए। पहले तो हर छुट्टी में आ जाते थे, अब तो 15-15 दिन हो जाते, फ़ोन भी नहीं करते हो। मैं मिलाती हूँ तब भी बस जल्दी में ही रहते हो। इतने लापरवाह तो तुम कभी नहीं थे, कहाँ से ये बात सीख ली? हमने तो सुबह की शुरुआत तो हमेशा तुम्हारी दादी के पैर छू कर करी। शिकायत नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हें देखने की इच्छा तो होती है, तुम्हारा हाल जानने के लिए मन तड़प उठता है। अब तो तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं, उनकी भी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं। अच्छा है आ गया है रिशु तुम्हारे आंगन में। अब समझोगे कि माँ बाप का दिल क्या होता है। जल्दी जल्दी समय निकाल कर आ जाया करो। रिशु में नन्हा सौरभ बढ़ता हुआ देखने की इच्छा होती है। खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटा। प्रिय बेटे सौरभ, लो अब तो तुम अपनी माँ को, माँ भारत माँ को भी छोड़कर विदेश में फंस गए। मुझे पता है बहू ने कहा था विदेश में नौकरी को, निकले ना जोरू के गुलाम। पैसा ही प्यारा है, हम लोगों की कोई कद्र नहीं। अभी उड़ रहे हो सफलता के जोश में। एक दिन समझोगे कि पराए देश की चुपड़ी रोटी से अपने देश की सूखी रोटी ही भली होती है। सामने वाली गुप्ताइन चाची का बेटा भी बस 2 साल कहकर गया था, मिट्टी भी नहीं मिली माँ की देखने को। तुम भी यही सोचे बैठे हो क्या? तो हम भी उम्मीद ना करें।
अब हम तो तुम्हारे पास 18 घंटे हवाई जहाज़ में बैठकर आ नहीं पाएंगे। अपने पापा की हिम्मत जानते ही हो, जब से दिल की बीमारी निकली है तब से कहीं आने जाने में डरते हैं। बिट्टन बुआ की बिटिया की शादी में तो ट्रेन से भी नहीं गए। अभी परसों तुम्हारे पापा गिर गए थे, पैर की हड्डी टूट गई। अब मुझसे तो उठाए ना जाते, रात बिरात पड़ोसियों को बुलाना पड़ा। क्या अच्छा लगता है? पापा के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में भी रज्जो मौसी का बेटा शांतनु ही आया था। क्या इसीलिए इतने मंदिर पूजे थे, मन्नतें मानी थी तुम्हें पाने को? तुम्हारा हमारे प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या? अभी टेस्ट नहीं करवाए हैं हमने अपने, करवाएंगे तो 336 रोग निकलेंगे। कौन सा अपने ढंग से खिलाई पिलाई करी है? तुम सबका पेट भरने के बाद जो मिल गया खा लिया। अभी तो वही आदत है, पर किसे फिक्र है? एक बेटा है, वो भी विदेश में बैठा है। कभी कभी डर लगता है क्या हमारी मिट्टी भी पराये ही ठिकाने लगाएंगे। सोच लो, अपना किया सामने आता है। तुम्हारे भी तो बेटा है, जिसको सीने से लगाए आगे पीछे घूमते हो। वही एक दिन तुम्हें हमारे दर्द का एहसास कराएगा। खैर, तुम चाहे जो करो, मेरा तो माँ का दिल है, आशीर्वाद ही देगा। सुखी रहो। प्रिय बेटे सौरभ, अभी 6 महीने पहले ही तो आए थे, अब क्यों आना चाहते हो? किराया भाड़ा कम है क्या? काहे पैसा फूकना? और फिर अब तुम भी तो 47 के अल्ले पल्ले तो हो ही रहे हो। बार बार आने से कहीं बीमार ना पड़ जाओ। फ़ोन कर लेते हो, हालचाल मालूम पड़ जाता है, तसल्ली हो जाती है। इतना ही बहुत है। वैसे भी अब अपनी तो कटाई है, चिंता ना करना। अगल बगल वाले सब ध्यान रखते हैं। दूसरे चौथे दिन शांतनु भी आ जाता है, हाल चाल ले लेता है। वो जैसा तुम बताते हो ना, विदेश जैसी बेदिली अभी अपने देश में नहीं आई है। हम लोगों की चिंता ना करना। पिछली बार आए थे तो मेरा हाथ पकड़ कर कितना रुआसे हो गए थे। मम्मी, डर लगता है, पता नहीं अगली बार तुम्हें देख पाऊँगा या नहीं। ठीक रहना। तुम्हारे आंसू मुझे नन्हे सौरभ की याद दिला देते हैं। अभी भी उतने ही गड़ते हैं मेरे दिल में। सच में कितना स्नेह करते हो तुम मुझे। आत्मा तक भीग गई। हमारा क्या है, हम तो पके आम हैं, कब टपक जाएं। हाँ, कभी कभी रात में नींद खुलती है तो सोचती हूँ, काश जब प्राण निकले तो तुम्हें देख पाऊँ। फिर खुद ही मन को समझा लेती हूँ, अरे देख तो लूँगी ही, मन तो तुम्हारे पास ही रहता है। पर तुम दुखी ना होना, बूढ़े तो जाते ही हैं। अपना घर देखो, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं बेटा। बच्चों की पढ़ाई का टेंशन है, बहू का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। उससे कहना अपना ध्यान रखे। अगर घर की औरत स्वस्थ रहती है तभी घर सुचारू रूप से चलता है। अपना भी ब्लड प्रेशर का इलाज करवा लो बेटा। अब बुढ़ापा आने वाला है, बुढ़ापा यानी बुढ़ापा। सेहत का ध्यान रखना। ईश्वर तुम्हारी झोली में हर खुशी डाल दे। अपना सूटकेस ज़मीन पर रखकर आंसू भरे नेत्रों के साथ सौरभ सामने की दीवार को देखता है तो माला चढ़ी तस्वीर जैसे बोल उठती है, प्रिय बेटे सौरभ, पगले रोता क्यों है? मैं गई कहाँ हूँ? माँ अपने बच्चों के साथ हमेशा रहती है, याद के रूप में, एहसास के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। अभी आपने एक भावनात्मक कहानी सुनी जिसका एक एक शब्द सत्य से भरा हुआ है। उसको लिखा था वंदना वाजपेयी जी ने और स्वर से सजाया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।